मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्याश्रम वाराणसी में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप, सिलाई मशीन और वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया। धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे पवित्र नदी ही हमने मां गंगा के रूप में आराधना की है। ये सब इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जगतजननी मां भगवती दुर्गा के पावन अनुष्ठान शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम और विजयादशमी के अनुष्ठान के साथ संपन्न हो रहे थे और उस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज पावन शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ हम बोल रहे हैं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा बरसती है, ऐसे ही सुख हो हमें सुख कार्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब पिछली बार काशी आया था तो महंत जी ने उस समय मुझे इसके बारे में बताया कि कार्यक्रम मेरा 1-2 बार कार्यक्रम भी लग रहा था, लेकिन वहां कैंसिल हो जा रहा था और मैं ये मान के चलता था कि कार्यक्रम अब तो हो ही गया होगा। लेकिन जब 3 दिन पहले मैंने मिल्टन जी से बातचीत की तो मिल्टन जी ने बताया कि मेरे जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को करना है। काफी आप आ रहे हैं, ये कार्यक्रम पहला यही कार्यक्रम हो जाएगा, बढ़ता होगा। और ये संयोग है कि इस संस्थान की स्थापना का 108 वर्ष पवित्र तिथि है और 108 के बाद ही शरद पूर्णिमा का पावन आयोजन भी हो और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चलना है और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ देगा। हमारी भारतीय संस्कृति को सदैव से इस बात की याद रही रही है कि यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते सत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन तो भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा और इस भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा। माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने सबसे दुनिया की पवित्र नदी को मां गंगा के रूप में सबसे पवित्र मानकर के उसकी आराधना की और हम लोग ये भी मानते हैं अन्न के निमित्त मात्र देने का माध्यम भले ही हम शंकर पुरी जी महाराज बन रहे होंगे, लेकिन वहां भी ये नहीं बोलते कि मैं दे रहा हूं, कहते मां अन्नपूर्णा का एक प्रसाद है, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यानी इस चराचर जगत की शक्ति है आदि शक्ति मां भगवती और इस चराचर जगत में किसी भी मानव को, किसी भी जीव जंतु को कुछ भी खाने के लिए मिलता है तो हमें मान के चलते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरस रही है, मां अन्नपूर्णा की कृपा से होगा। और इन सभी को एक साथ हम जोड़ते हैं तो नारी कर्मा के ही एक प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है
कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को इतना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 7 लाख लोगों को अपने उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए जिन परिवारों के पास मतदान नहीं होते थे और बर्दाश्त पड़ती थी, सर्वे होती थी, जैसे जैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाश बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 7 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन जाना, कोयला हो, गोबर के उपयोग हो या लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ गरीब कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, फ्री में। और अब तो काशी में पाइपलाइन से ही गैस की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। गांव में पहले अगर किसी गरीब का घर टूट जाता था तो गरीब को दोबारा मकान वहां पर बनाने के लिए एक पापड़ देने पड़ते थे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट बनाने नहीं देता था, नहीं बनने देता था। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करके घरों में देने की 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दे दिया गया। और देने नहीं बल्कि यह अधिकार जिसको भी दिया गया है, घर की महिला सदस्य को अधिकार दिया गया, उसके नाम से जमीन कर दी है। अब उस धन के नाम पर वह कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्किल मिशन हो, क्या रोजगार हो, और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज उन्हें आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन का एक अभियान है। और सरकार के इस मिशन में काफी पहले से श्री अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देकर के सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई जाता है। सिलाई मशीन एक परिवार का भरण पोषण करने में बड़ी मदद कर सकता है, किसी भी नारी को स्वावलंबन से कम पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकता है। भाइयों, दुनिया के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावना किसी एक क्षेत्र में है तो वह वस्त्र उद्योग में है। और वस्त्र उद्योग में, रेडीमेड गारमेंट्स में आज दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है, हम जितना सिलेंगे उतना समाज में उसकी डिमांड होती जाएगी। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। इसमें वाराणसी, भदोही और मिर्जापुर का सिर्फ क्लस्टर भी है और टारगेट का भी। लखनऊ की चिकनकारी का है, कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है,
ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। ब्लैकेट फैक्ट्री का एक नया हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन, आप उसको ग्राउंड फ्लोर का मशीन बेसमेंट में करें और फ्लोर से सेकंड में, थर्ड में या 10वें मंजिल में कहीं से भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया, किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहां पे कितनी मशीनें हैं एयरपोर्ट पे रखी हुई हैं, ये रविंद्र जायसवाल के वजन से कम नहीं है। लेकिन ब्लैकेट फैक्ट्री फैलने की वजह हम ऊपर ही चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसको दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया फैलेगी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है और पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल का सकता है। 1100 एकड़ निर्माण हम लोग बना रहे हैं। पत्र से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग हो जाए। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां बस ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां से हम संत कबीर के नाम पर, कबीर काशी के नाम पर एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां से हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए सभी कार्यों को तकनीक से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के सभी प्रकार की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाएंगे और उसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अधिक से अधिक नौजवानों को प्रशिक्षण के साथ होगी। आने वाला समय इसमें नए रोजगार का सृजन करने का समय और नए रोजगार के साथ जोड़ रहे साधनों का एक अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान, मां अन्नपूर्णा की कृपा है तो हजारों लोगों को अन्नदान होता है। हजारों लोग अन्नदान प्राप्त करते हैं और अन्नदान नहीं प्राप्त करते। हमारा तो मानना है कि इस दृष्टि में जिसको भी अन्न प्राप्त होता है और अगर अन्नपूर्णा माई की कृपा से संभव होगी, जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है तब अन्न प्राप्त करता है। अन्नपूर्णा माई की कृपा तो है ही, साक्षात संस्कृत देवमानी संस्कृत के लिए यह मत लगातार कार्य कर रहा है। 108 वर्ष से संस्कृत की शिक्षण प्रशिक्षण के यह ध्यान चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मैं देखता हूं काशी में कोई कार्यक्रम होता है, अन्नपूर्णा मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे वहां पर राज्य स्रोत के साथ अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अलग पहचान पूरा वातावरण का आध्यात्मिक बना देते हैं, पूरा वातावरण आध्यात्मिक बहाव बनता है। और साथ वो सेवा का कार्यक्रम है, कितनी हितबुद्ध का है, अच्छी मजबूत का है। अभी लोक सेवा और उत्तर प्रदेश राज्य सेवा से भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, सनातन धर्म के प्रतीक है। गाय को तो हर संस्कृति में गाय ईश्वर को मात्रा के रूप में उसकी पूजा होती है। भारत जैसे हिंदी प्रधान देश में आपने देखा होगा क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। वाराणसी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वच्छताग्राहियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। सीएम योगी ने कहा कि जीवन में कठिनाई सभी के सामने आती है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सफाई क्रांति शुरू हुई। उसकी एक वीडियो मंचा कंठ तिवारी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चला और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जो कार्यक्रम तय किए थे, अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यक्रम की श्रृंखला में 3 महीने पहले से 75 दिन के इस अभियान को लेकर के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने अभियान प्रारंभ किया। एक एक मोहल्ले में जाकर के स्वच्छता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरा यह मानना है कि अगर हर जनप्रतिनिधि, वह पार्षद हो, वह प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, चेयरमैन हो, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या सांसद, इसी प्रतिबद्धता के साथ अगर वह कार्य कर ले तो चुनाव के समय जनता जनार्दन की ओर से जो शिकायत अक्सर ये सुनने को मिलती है कि अब दिखाई दे रहा, चुनाव आगे दिखाई दे रहा है, और हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते, जब चुनाव के समय ही वो दिखाई देगा तो लोग कहते हैं तो आज लो, यही तो बोलते हैं। लेकिन जहां पे जनप्रतिनिधि थोड़ा भी जागरूक है, जनता की सुनवाई मौके पे जाके कर देता है, तो समस्या वहीं पे समाधान का रास्ता निकाल देती है। समाधान के रास्ते याद रखना, जीवन में कठिनाई सबके सामने आती है, लेकिन जब हम
समाधान की चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकलता है, और जब हम समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो कभी वह समस्या समाधान की ओर नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो सचमुच उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मौके पर जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और 75 दिन की इस यात्रा के दौरान एक एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे, कहीं भी कोई अव्यवस्था न फैले इसका हम ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के बारे में ध्यान, फिर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने का काम। आप अनुमान करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, बहुत बड़ा कार्य है। और ये क्रम लगातार बढ़ता है। तो शौचालय बनाना केवल शौचालय का निर्माण नहीं था, स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाना भी था और नारी गरिमा की रक्षा करना भी था। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई। अन्यथा इस सीजन में गांव में व्यक्ति पैदल नहीं जा सकता था, बदबू आती थी गांव के रास्तों में। लेकिन 14 के बाद जो परिवर्तन आया, आज हमारे गांव भी साफ सुथरे हैं, वार्ड भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। इसलिए भारत यानी नारी गरिमा के साथ साथ भारत की गरिमा की भी रक्षा की। भारत के बारे में लोगों की सोच में परिवर्तन लाया गया। आज दुनिया भारत के बारे में अच्छा सोचती है। आज दुनिया भारत के बारे में कुछ अच्छा कर गुजरने के बारे में सोचती है। एक तरफ यह अभियान, तो तीसरी ओर गंदगी से होने वाली तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को राहत मिली। प्रधानमंत्री जी ने उपचार के लिए आयुष्मान भारत भी दिया, लेकिन स्वच्छता से लोगों को जोड़ने का परिणाम क्या रहा? तमाम जो बीमारियां थी, गंदगी के कारण पैदा होती थी, उन बीमारियों से लोगों को राहत मिला तो उनकी घर में बचत भी हुई। याद रखना, ये स्वच्छता का अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत के साथ साथ सशक्त और समर्थ भारत की भी आधारशिला है। यही हमारी आधारशिला है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों से कहा कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और इसके लिए शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जोड़ा। यानी शताब्दी संकल्प का मतलब जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब कैसा भारत हमें चाहिए। उस भारत को बनाने के लिए जो भारत विकसित होगा, समर्थ होगा, आत्मनिर्भर होगा, जब आत्मनिर्भर होगा, समर्थ होगा, विकसित होगा तो सशक्त भी वो अपने आप होगा। कोई सशक्त होने से इसको रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई देश
उस भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके नहीं देख सकता। उस भारत के निर्माण को लेकर के ये संकल्प केवल प्रधानमंत्री जी का नहीं है, हम सब भारतवासियों का है। और काशी वासियों की तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश की सबसे बड़ी संसद में इसी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए हम सब इस अभियान के प्रति, मुझे बहुत ज्यादा वो था कि नहीं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है और अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। मैंने इस प्रकार के कार्यक्रम को इतने लंबे समय तक 1, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, 10 दिन चल सकता है, लेकिन 75 दिनों तक लगातार एक कार्यक्रम चले, यह अद्भुत है। मैं वाराणसी दक्षिण के आप सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और स्वच्छता कर्मियों को विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये कार्य एक नई प्रेरणा भी है और एक नया प्रयोग भी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का